आज की ऑनलाइन क्लास में हम सुखी डाली एकांकी का तीसरा दृश्य देखेंगे। वही बरामदा दोनों तक पूर्ववत खिड़कियों के बराबर रखे हुए हैं और चारपाइयां वैसे ही दीवार के साथ लगी खड़ी। हाँ, कुर्सी मध्य में आ गई है। लगता है इस पर छोटी बहू बेला बैठी धूप ले रही थी, किंतु पर्दा उठने पर वह आकुलता से बरामदे में घूमती हुई दिखाई देती है। एक हाथ में पुस्तक है, मानो पढ़ते पढ़ते कोई विचार आ जाने से उठकर घूमने लगी। बेला अपने आप से, मैं 3 लोगों में आ गई हूँ। कैसे लोग हैं, कुछ भी समझ नहीं पाती। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तो तोला, पल में मासा, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर सोचते हुए धीरे धीरे घूमती है। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं और नर्म होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं कुर्सी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई इन लोगों में। जाकर फिर कुर्सी पर बैठ जाती और पुस्तक खोल लेती है। अंदर गैलरी से उसकी सास छोटी भाभी आती है। बेला अपने आप में बरामदे में बैठी हुई थी और अपने आप से ही बातें करने लगती है। आप सभी का व्यवहार बेला के प्रति परिवर्तित हो गया है, अच्छा हो गया है ना। छोटी भाभी कहती है, तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई दे। सोचती थी कि यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं, कहीं दादाजी बुरा ना माने। पर अच्छा किया तुमने, जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी ने कुर्सियों से के लिए मुझसे रूठ चुका है। सुरेश रूठ चुका था मछली भाभी से कई बार कुर्सियां ले जाने के लिए। तो कहती है कि इन कुर्सियों की वजह से कई बार सुरेश मुझसे रूठ चुका है। मैंने कुर्सियों को उसके कमरे में भिजवा देती हूँ और तुम जाओ परेश के साथ नया सामान लेकर जो तुम्हें पसंद हो। बेला, आप बैठिए माँ जी। छोटी भाभी, बस तुम बैठो बेटी, मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है, मिर्चे पड़े हैं, उन्हें कूटना है, मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया, उसका घी बनाना है, 20 दूसरे काम हैं और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा ना माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो रही थी कि नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उससे कभी न किया हो वह किस प्रकार उससे हो सकता है। बेला, आप बैठिए तो। छोटी भाभी उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे बैठाती हुई, बैठो बैठो बेटी, कष्ट ना करो, मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट ना करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी बात पर बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए अपने सामने लगवाकर रजवा को एक बड़ा झाड़ना बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। ना हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगा। बेला, नहीं नहीं आप। छोटी भाभी, तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसलिए तुमसे इतना कह दिया है। यूं तुम ना चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता ना करो। चलने को उद्दत होती है, मतलब कई बार बैठने के लिए उसकी बहू बेला कहती है, लेकिन जो मछली भाभी है, छोटी भाभी है, जो उसकी सास है, वो बैठती नहीं है, चलने को हो जाती है। बेला, आप बैठिए तो सही। छोटी भाभी, नहीं नहीं तुम अपना पढ़ो, मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट ना करूं। चली जाती। अब देखिए, कई बार कहने के पश्चात भी उसकी सास स्वयं उसकी बात को नहीं मानती। यहाँ बेला को बुरा लगना स्वाभाविक है। हालांकि वह सहानुभूति के लिए ऐसा कह रही है कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूंगी, काम सिखवा देना उसको, रजवा को, या ना होगा उससे काम ना बन पाएगा तो मुझे बता देना, मैं कुछ दूसरा प्रबंध करूंगी। लेकिन यहाँ जब उसकी बात को कोई महत्व नहीं दे रहा है तो क्या करती है, थोड़ा सा रुष्ट हो जाती है। बेला पुस्तक बंद करके लंबी सांसें लेती हुई जैसे अपने आप में, इन लोगों को कुछ भी तो समझ में नहीं आती। ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी, इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। फिर पढ़ने लगती है। बड़ी बहू और मछली भाभी बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। मछली भाभी, क्यों बेटी, अब
या नहीं, जरा हंसती। बुढ़िया है तो सयानी, रजवा के लिए कहती। बड़ी बहू, आपने इंदु से ठीक ही कहा था, हमें वास्तव में काम की परख नहीं। पर अब बेला, आइए इधर बैठिए, चारपाई से बात कीजिए। मछली बात, वैसे ही खड़े खड़े मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में हैं, दयानदार होते हैं और विश्वसनीय। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। बड़ी बहू, मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। बेला, अन्यमनस्सी नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। कुछ चिढ़कर, पर आप खड़ी क्यों हैं? मछली भाभी, हम तुम्हारा हर्ज ना करेंगे। बेला, और मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। बड़ी बहू, हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। बेला, रुआसी आवाज, रोने टाइप की आवाज जब गला भर आता है। आप कभी रोते रोते कभी कोई बात कही होंगे तो आपको ध्यान होगा। छोटे में अब तो रुला ही देते होंगे घर वाले। आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों पराया सा व्यवहार करती हैं? उठ खड़ी होती है। बड़ी हो, बैठिए बैठिए। मछली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुआसी रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मछली भाभी, जैसे अपने आप से परायों का सा। बाहर से मछली बहू के कहे की आवाज आती है। दूसरे क्षण इंदु और पारो के कंधे पर जोड़ती बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मतलब इंदु को विश्वास नहीं होता, वो सब बताती है। जब जाके इंदु को विश्वास नहीं होता, कहती सच? तो मछली बहू हंसी रोककर, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल वहां से मुंह देखते रह गए। सब ठहाका कहना पड़ती। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने? सच? मछली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है। उसकी ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मछली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मछली भाभी कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मछली बहू, मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल। हाँ सर, टाका किए मुटुर मुटुर। सब टाका लगा। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली है तो बताओ? मछली बहू, रसोई की और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि रात मजदूर छत डाल कर गए थे और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मलावी कारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है, लेकिन बड़वा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे जब अंतिम ईंट भी पड़ चुकी थी। तब क्या बस ताकत किए मोटर मोटर। मछली भाभी को छोड़कर समझती है। मछली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का? मछली बहू, गली के सिरे पर खड़ा खम ठोक रहा है। जगह पर हाथ मारकर बताती है कैसे खम ठोक रहा है। मछली बहू पक्का लगाती है, सच खम ठोक रहा है और हवा में ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पांव घर के भीतर। हिंदू अंगली होठों पर रखकर भाग गया। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती है। बेला, क्यों दीदी आज चुप क्यों हो गई? जरा हंसकर, किस बात पर कह लगाए जा रहे हैं? मछली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तक पर बैठ जाती हूँ। मछली बहू जल्दी से उठकर, आइए आइए आप इधर आ बैठिए।
हिंदू और पारो दोनों चारपाई से उठ जाते, आई आई आगे में बैठी। फिर नीरवता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। हिंदू, बैठिए भाभी जी, आप चले क्यों? बेला मुड़कर क्लांत और भारी चल, मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन्न स्वर में हंसी के साथ, आप हंसिए, ठाके मारिए। चुपचाप हाथ के दरवाजे से निकल जाती। मजली बहू, मैं कहती थी ना इस ओर न आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। हिंदू, अब यही जगह थी बैठने को। मजली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खला आती है तो वे। हिंदू, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मजली बहू, तुम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क करने को कहा था। कहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। हिंदू, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने में चली, जल्दी जल्दी बाहर की ओर चले जाते हैं। मजली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना न बैठा करो। बड़ी बहू से, हम तो बहू गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा ले, छोटी बहन तो कब की गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा और मुहैया चली जाएगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मछली की बातों में, चलो चलो चलो, दोनों चली जाती। मजली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, वहां चलकर बैठे। पारो चलती हुई, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मजली बहू अपने आप से, यह छोटी बहू तो काप सी आकर सबको डरा गई। पारो चली जाती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है। मजली बहू भागकर उसके पास जाती है। मजली बहू, बड़ी भाभी, तुमने मलावी की बात, वोट डाली उसने सारी की सारी छत। बड़ी भाभी, मलावी ने छत वोट डाली? मजली बहू उसे अपने हाथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई, हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार करती। बड़ी भाभी पर मजली बहू कहती है, चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर से परेश और बेला बातें करते प्रवेश करते हैं। बेला आर्तकंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझता। परेश, आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मजली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे की बात से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी, मैं गई तो सब एक ऐसे सन्न रह गई जैसे भारी सभा में किसी ने चुप से सीटी बजा दी हो। पर इसमें बेला, और कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगा। दानिक सभी काम करने लगू तो सब भागी आती है। सब मेरा इस प्रकार आदर करते हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर सत्कार आराम ना जाने तुम और क्या चाहती हो। तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है। परेश भी परेशान हो जाता है। पहले शिकायत कुछ और, अब शिकायत कुछ और। बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है, रोने लगती है बेचारी। ना जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना चाहती हूँ कि मैं यह सब आदर सत्कार सुख आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छुपाकर सिसकती है। हिंदू हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए बाहर से दरवाजे में प्रवेश करती है। हिंदू, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। हिंदू बेला के कंधे को हिलाकर, भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती। हिंदू, है भाभी जी आप तो रो रही हैं। बेला नहीं, मैं रो नहीं रही, पर हिंदू परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके मत ना बुलाए। हिंदू, लो भला ये कैसे हो सकता, आप मुझसे पढ़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तुम मुझे यूं जी करके नहीं बुलाती थी। हिंदू, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंका,
दादाजी ने क्या कहा था? हिंदू, उन्होंने सबको समझाया कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। हिंदू, शायद छोटे भैया ने उनसे कहा कि आपका यहाँ मन नहीं लगता, आप बात वाले। ओ, ये बात है, मतलब कि हमारे जो वो थे परेश की हिंदू, दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय देना। पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती। हिंदू, यह कैसे हो सकता भाभी जी? बेला, एक ने सांस छोड़ती, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना आगे कहा समझा। हिंदू, आप कैसी बातें करते हैं? लाइए कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी खटक लाऊंगी। हिंदू बेला से कहती है कि आप अपने भी कपड़े दे दीजिए, मैं दादाजी के धोने जा रही हूँ, आप भी। बेला चुप सोचती है। हिंदू, भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। हिंदू, दादाजी नाराज ना होंगे? बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। हिंदू, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहकर मेरी प्यारी हिंदू। हिंदू प्यार से भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोए, धूप निकली जा रही है। हिंदू, पर कपड़े? बेला, मेरे कपड़े आज रजबा ने धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरा हाथ बटाऊं। दोनों चले जाते हैं। कुछ क्षण बाद बरामदे में कपड़े धोने की आवाज आने लगती है। दादा गैलरी की ओर मल्ली की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुझे मेले ले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौने ले देंगे। मल्लू, मैं तो उड़न खटोला लूंगा, जैसा बाहर के दरवाजे से जाकर ठिठक जाते हैं। दादा आश्चर्य, हैं छोटी बहू? हिंदू बाहर से, मैंने तो बहू तेरा कहा, पर भाभी मानी नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आकर खड़ी होती है। हिंदू, जो अपनी भाभी के साथ ही आकर खड़ी हुई, मैंने बहू तेरा कहा, पर भाभी नहीं मानी। दादा, जिन्हें हिंदू के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। हिंदू, तुझे कितनी बार कहा आदर से? बेला भावावेश में के कारण रुके हुए कंठ से, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूट कर होना, अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूख कर मुरझा जाए? शिशक उठती है। दादा के चेहरे पर मुस्कान आता है। कहने का तात्पर्य क्या था? कहने का तात्पर्य ये था बेला का कि आप ये नहीं चाहते कि घर का सदस्य आपके परिवार से कोई अलग हो जाए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वह सदस्य आपके साथ रहते हुए भी दूसरे कैसे? ठीक है, आप इस अध्याय के प्रत्येक पद्यों को पुनः एक बार दोबारा घर जाकर पढ़ेंगे अच्छे से और क्वेश्चन को करके